गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का रायसिंह। हमारा टॉपिक चल रहा है सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग। उसमें हमने सबसे पहले राव सेखा पढ़ा था। वो कछवाहा वंश की एक शाखा थी, तो हमें पता है कि इन्होंने सत्ता के साथ सहयोग ही किया था आमेर के शासकों ने। फिर हमने हमीरदेव चौहान पढ़ा, उसने सत्ता के साथ प्रतिरोध किया, प्रतिरोध हुआ था। महाराणा प्रताप का भी प्रतिरोध हुआ था, ये हमने देख लिया। फिर राव चंद्रसेन, इन्होंने भी सत्ता के साथ क्या किया, प्रतिरोध किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1570 के नागौर दरबार में पहुंचकर भी इन्होंने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की। अब आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के रायसिंह और जोधपुर के अमर सिंह। ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे। ये सवाई जय सिंह आ रहा है बीकानेर के रायसिंह के बाद। सवाई जय सिंह को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अमर सिंह पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो बीकानेर के रायसिंह, किताब खोल लो। काल है 1574 से 1612। उधर देखो अपन ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप पढ़े थे, उनका भी यही काल है। राव चंद्रसेन पढ़ा था, उनका भी यही काल है। और बीकानेर के रायसिंह, ये अलग अलग रियासतों के शासक थे, समकालीन थे। देखो रायसिंह कल्याणमल का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को, जन्म भी वही है। इसका राव चंद्रसेन का 16 जुलाई 1541 है। महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 है। तो ये सब क्या थे, समकालीन शासक थे, अलग अलग राजस्थान की रियासतों के। 20 जुलाई 1541 को हुआ क्या, रायसिंह का जन्म। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में ये अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। ये बीकानेर के शासकों ने जो है सत्ता के साथ क्या किया, सहयोग किया। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। 1570 के नागौर दरबार में गए और अकबर की शाही सेना में शामिल हो गए, यानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और शीघ्र ही रायसिंह अकबर का विश्वास पात्र भी बन गया। हमने पढ़ा था राव चंद्रसेन ने कि जब राव चंद्रसेन वहाँ से भाग गया तब जो है जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था अकबर ने रायसिंह को। देखो अकबर ने रायसिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। रायसिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद रायसिंह बीकानेर का शासक बना। देखो ये छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कोई से भी, बीकानेर का शासक रायसिंह कब बना, क्या है ये। रायसिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। रायसिंह ने कठोली नामक गांव में उसका दमन किया। इब्राहिम मिर्जा का जो विद्रोह हुआ उसका दमन किसने किया, रायसिंह ने। और नागौर में विद्रोह किया था इब्राहिम मिर्जा ने। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। सिरोही रियासत के, अलग अलग रियासतें थी ना ये, तो ये नागौर रियासत, अब नागौर रियासत में इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह किया तो रायसिंह ने उसका दमन कर दिया। अब सिरोही में क्या होता है, सिरोही भी एक रियासत थी। सिरोही के देवड़ा सुल्तान ने वह बीजा नागौर जो बेटा अलग रियासत नहीं थी, ये बीकानेर रियासत का ही एक भाग था। बीकानेर रियासत में आती है नागौर। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा, सिरोही अलग से रियासत थी। देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब रायसिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप ने कि महाराणा प्रताप ने अपने काल में ही अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। महाराणा प्रताप ने में पढ़ा था हमने, ये उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन जो है सामंतों ने और प्रजा ने क्या किया, महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया, जिससे जगमाल जो है नाराज हो गया और वो जो है अकबर की शरण में आ गया। तो अब क्या किया रायसिंह ने, सिरोही रियासत के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई, तो फूट हो गई उनमें, दोनों वहाँ के थे, तो उनमें जो है वहाँ आक्रमण किया रायसिंह ने और आधा सिरोही मुगलों के अधीन करके वो किसको दे दिया, जगमाल को दे दिया अकबर ने।
सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। अब जो सुल्तान था देवड़ा सुल्तान, उसने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी में दातनी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अंडरलाइन कर लो, 1 नंबर का प्रश्न बनता है। दातनी का युद्ध कब हुआ? 1583 में। किस किस के बीच हुआ? जगमाल और देवड़ा सुल्तान, सिरोही रियासत के शासक देवड़ा सुल्तान और जगमाल के मध्य, क्योंकि वो आधा राज्य किसको दे दिया था? जगमाल को दे दिया था ना। तो दातनी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दातनी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। जो राय सिंह ने जीता था सिरोही का आधा भाग और जगमाल को दे दिया था, तो देवड़ा सुल्तान ने वापस आक्रमण किया, मुगलों पर आक्रमण कर दिया। अधीन तो मुगलों के ही था ना वो तो आक्रमण करके जो है सिरोही के उस भाग को, आधे भाग को वापस अपने साम्राज्य में, अपनी रियासत में मिला लिया और उस दातनी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने उसे 1604 ईस्वी में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। किसने? अकबर ने राय सिंह को। वो उसने जो ये इस तरह सिरोही रियासत को जीत के जगमाल को दे दिया। अब जगमाल नहीं बचा सका उसको, तो अकबर जो है राय सिंह से प्रसन्न हो गया और उसको जूनागढ़ का प्रदेश दिया और 1604 में जो है उसको राय की उपाधि भी दी, बीकानेर का राय सिंह। राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, जूनागढ़ का किला। तो जूनागढ़ का किला किसने बनवाया? बीकानेर के शासक राय सिंह ने। ये भी प्रश्न बनेगा बेटा। जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया। जूनागढ़ का क्या है? ये किला है। ये किसने बनवाया? राय सिंह ने। जूनागढ़ का किला किसकी देखरेख में? अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में निर्माण करवाया तथा वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। पत्थर की किला बनवाया, किले पर पत्थर से खोदकर अपने जो है शासन के बारे में लिखवाया राय सिंह ने। राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। क्रमचंद्र उत्कीर्णतनकम काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया। इस पे अंडरलाइन कर लो। ये करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम है ना, याद कर लेना, ढंग से लिखना सीखना। काव्य है, काव्यम। इसमें जो है राय सिंह को क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया। प्रश्न भी आएगा आपके कि करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्य में राय सिंह को क्या कहा गया? क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया। राय सिंह खुद एक साहित्यकार था, ये भी प्रश्न आ सकता है। राय सिंह की कुछ रचनाओं के नाम, तो उसमें जो है कौन कौन सी आ जाएगी? वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और ये बाल बोधिनी, ये जो है राय सिंह की रचनाएं हैं। राय सिंह साहित्यकार था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि राय सिंह को राजेंद्र किसमें पुकारा गया या कहाँ कहा गया? तो कहाँ कहा गया राय सिंह को राजेंद्र? करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम काव्य में। आगे देखो, तो ये प्रश्न होगा। राय सिंह ने के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा। राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल से मानी जाती थी। ये चित्रकला का शौकीन था। बीकानेर की चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के काल से मानी जाती है। अंडरलाइन कर लो इस पे भी। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी को हुई। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग झाड़ी है रेगिस्तान की नामक झाड़ी को देखकर वह उससे लिपट गया तथा कहा, तू से देसी रूखड़ो में परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयु भोग। देखो ये क्या है कि ये जो था राय सिंह, ये लोग चाहे कितने ही होते, लेकिन ये क्या था बेटा कि इनको जो है अपने स्वदेश से तो प्रेम था ही ना। तो ये क्या राय सिंह की जो दक्षिण भारत में था, ये दक्षिण भारत में क्या आ जाते हैं आपके, ये जो है ये प्रदेश आ जाते हैं ना,
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वगैरह इधर राय सिंह ने भेजा था इसको। किसको? राय सिंह ने क्या, अकबर ने भेजा था राय सिंह को इधर दक्षिण भारत में। तो वहाँ दक्षिण भारत में फोग नामक झाड़ी जो हमारे रेगिस्तान में पाई जाती है, जोधपुर का था ना, तो भोग नामक झाड़ी जो रेगिस्तान में पाई जाती है, ये झाड़ी जो वहाँ पर देखता है और उस झाड़ी से लिपट जाता है राय सिंह और रोने लगता है कि मेरे को तो अकबर ने यहाँ भेजा है और तू देसी रूखड़ो इस प्रदेश में क्यों आया है, यानी यहाँ पर जो तू रेगिस्तान का पौधा है, तू यहाँ क्यों आया है? मेरी तो मजबूरी है कि मुझे यहाँ अकबर ने भेजा तो मुझे आना पड़ा, तू क्यों आया है? ठीक है। तो इस तरह ये जो लोग थे अपने राजस्थान के शासक, ये सब क्या थे, ये जो अकबर के अधीन थे, उसकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन अपने मन से में तो दुखी थे क्योंकि राजा थे, नाम मात्र के राजा थे। अब कुछ कर नहीं सकते थे अपने शासनकाल में, तो वो के मतलब स्वतंत्र नहीं थे, स्वाभिमानित, इनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती थी। तो ऐसे में ये लोग दुखी रहते थे। तो ये झाड़ी के माध्यम से ये बताया गया है इसमें। तो ये हो गया आपका राय सिंह पूरा। राय सिंह के बाद हम पढ़ेंगे अब अमर सिंह। अमर सिंह निकाल लो। देखो अमर सिंह जोधपुर का शासक था बेटा। किताब खुली रखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा अभी सब। देखो अमर सिंह निकाल लो आप अपनी किताब में। अमर सिंह जोधपुर का शासक था और जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र हुए अमर सिंह, जसवंत सिंह और तीसरा था अचल सिंह। तो अचल सिंह तो बचपन में ही मर गया और फिर बचा कौन? अमर सिंह। अमर सिंह बड़ा पुत्र था, लेकिन एक रानी जो थी गज सिंह की, उसने जो है बहका दिया गज सिंह को। तो गज सिंह ने जो है अमर सिंह को शासक नहीं बनाया। ये अमर सिंह राठौड़, देखो अमर सिंह राठौड़ जोधपुर का शासक। तो उसके प्रभाव में आकर एक अनारा नामक पासवान थी। पासवान कहते थे कि कोई दासी होती थी ना, उससे शादी कर लेते थे राजा महाराजा, उसको पासवान कहते थे। तो उसके प्रभाव में आकर उसने जो है अमर सिंह को राज्य अधिकार नहीं दिया, उससे वंचित कर दिया, जिससे जो है अमर सिंह नाराज होकर ये भी अकबर के पास चला गया था। लेकिन बहुत बड़ा स्वाभिमानी था, अकबर के अधीन नहीं रहा। अकबर नहीं, इसका काल होगा शाहजहाँ का, शाहजहाँ के समय था। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ किसके समय था? शाहजहाँ। उधर सत्ता में कौन था? शाहजहाँ था। तो देखो अमर सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, अंडरलाइन कर लो, थोड़ा तो ये याद रखना कि अमर सिंह जोधपुर का। 3 पुत्र थे, बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। अचल सिंह का तो हो गया काम, ये तो बचपन में ही मर गया। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक भी जमा थे। उसी के स्वभाव के साथ पराक्रमी और निडर। तो ऐसे जो है राजपूत युवक भी उसके पास जमा थे, यानी उसके साथ देने वाले थे, मित्र थे। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। ये अनारा नामक पासवान यानी उसकी रानी थी। तो पासवान किसको कहते हैं भी बताया था मैंने आपको। तो उसके प्रभाव में आकर अमर सिंह को राज्य अधिकार नहीं दिया और उसको निकाल दिया। तो अमर सिंह जो है मुगल बादशाह की सेवा में चला गया। अकबर नहीं था उस समय, उसका शासनकाल नहीं दिया हुआ है अपनी किताब में कि किस काल में था। उस समय शाहजहाँ था। मुगल बादशाह कौन था? शाहजहाँ था। तो उधर मुगल बादशाह की सेवा में चला गया, वहाँ से राज्य अधिकार से वंचित करके निकाल दिया गया। तो देखो जहाँ उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने उसको राव की उपाधि दी। अंडरलाइन कर लो इस पे भी, राव की उपाधि दी। उधर बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि दी थी। ठीक है, उसको राय की उपाधि दी गई। और वो किसके समय था? अकबर के समय था राय सिंह तो। और ये शाहजहाँ के समय। अब देखो ये जो नीचे एक घटना है, ये
अमर सिंह के स्वाभिमानी स्वभाव की घटना है ये जो है, ठीक है। स्वाभिमानी स्वभाव की, वो कितना स्वाभिमानी था, मुगल बादशाह के दरबार में रहते हुए भी डरता नहीं था वो किसी से। तो मैं सुना देती हूँ आपको ये घटना क्या है, फिर हम रीडिंग कर लेंगे। देखो, एक बार क्या होता है कि अमर सिंह राठौड़ जो है 15 दिन तक मुगल दरबार में उपस्थित ही नहीं होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। और वहाँ नियम क्या था कि जो मुगल बादशाह के अधीनता स्वीकार कर चुके हैं ना राजा रियासतों के शासक, वो जो है मुगल बादशाह की अनुमति के बगैर अनुपस्थित अगर रहते हैं, दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको जुर्माना देना पड़ता था। ऐसा नियम था मुगल बादशाह में। तो ये जो है बिना अनुमति की, स्वाभिमानी था ना, तो अनुमति लेना इसने आवश्यक नहीं समझा और 15 दिन तक जो है मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उसे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो अमर सिंह ने कह दिया कि मेरे कोई विशेष काम नहीं था, मैं तो वो जो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और कोई विशेष काम मेरे नहीं था। तो ऐसे में वो जो है ऐसे जुर्माना लेने वाला होता है सलावत खा होता है, जो जुर्माना वसूल करता है जो दरबार में उपस्थित नहीं होते। उसने इनसे जुर्माना मांगा अमर सिंह से, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जुर्माना देने के लिए, रियासत तो छोड़ के आया था, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है, ऐसा कह दिया। तो अमर सिंह ने जो है ये उसने सलावत खान ने ये बात बादशाह को कह दी। बादशाह ने अमर सिंह को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। ये बिना डर के निडर होकर दरबार में उपस्थित हो गए। वहाँ पर सलावत खान ने इनका अपमान कर दिया, इनको गंवार कह दिया। गंवार कह दिया तो वहीं कटार निकाली और सलावत खान को वहीं पे मार दिया। जब बादशाह ने विरोध किया तो बादशाह के पीछे भी दौड़ा तलवार लेके, तो बादशाह वहाँ से भाग गए। बादशाह कौन थे उस समय? शाहजहां। वहाँ से चले गए। अब अपमान हुआ बादशाह का भी, तो अब इन्होंने जो है थोड़ी ऐसे व्यू रचना करके धोखाधड़ी से जो है उसके इसी के साले अर्जुन गौड़ को जो है इनाम देने का लालच दिया कि अगर तुम जो है अमर सिंह को मार देते हो तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ऐसा कहकर अर्जुन आड़ा से जो है अमर सिंह राठौड़ को मरवा दिया था। तो इससे जो है इसके जो सैन थे ना साथ के मित्र वगैरह, हमने पढ़ा, इसके स्वभाव के ही काफ़ी युवक वो नाराज हुए और वो जो है दिल्ली तक आ गए। दिल्ली के लाल किला में जो है बुखारा द्वार कहते थे उसको, वहाँ इकट्ठे हुए और लड़ते हुए अमर सिंह राठौड़ के लिए वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो देखो ऐसा था स्वाभिमानी अमर सिंह राठौड़। देखो कहानी के रूप में, एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है कि जुर्माना देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही तलवार है मेरी, यही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने वाले बख्शिश सलावत खां, कौन करता था जुर्माना वसूल? सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने आम, ये इनके मुगल शासकों के दरबार हुआ करते थे, दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिनंदन किया दरबार में। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उसको गंवार कह दिया, है ना, अपमान कर दिया। सलावत खान जो शिकायत किया था ना जुर्माना न देने पर, गंवार कह दिया कि इन गंवारों को क्या पता है कि दरबार के नियम क्या है, इस तरह कह दिया। यह शब्द सुनकर अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां ने जब इसका विरोध किया और कुछ आदेश दिया होगा उसके लिए सैनिकों को, तो बादशाह पर ही आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां वहां से बचकर भाग गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। जनाना महल किसको कहते हैं? जहाँ रानियां रहती, इनकी बेग में रहती है, वहां चला गया। आगे देखो, अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने, अब इन्होंने जो है कूटनीति रची अमर सिंह के लिए। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास जो लाल किला था, निवास स्थान लाल किले के बुखारा द्वार
द्वार दरवाजे का नाम था। बुखारा द्वार में से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी। ये तो अपनी रियासत से ही निकाला हुआ था। इसके स्वभाव के जो युवक थे ना, इसके साथी लोग, ये समाचार सुनकर, उसकी मौत का समाचार सुनकर उनको जोश आ गया। सैनिकों के खून में उबाल आया और वो दिल्ली आ पहुंचे। लाल किले जहाँ पर बादशाह रहते थे वहाँ बुखारा द्वार में प्रवेश कर गए। राठौड़ों की संख्या सीमित थी, वो तो कुछ लोग थे, मुगल सेना बड़ी थी, इसलिए जो है सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लाल किला के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करा दिया गया और उसी दिन वह द्वार अमर सिंह का फाटक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पे अंडरलाइन कर लो, बुखारा द्वार का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, अमर सिंह का फाटक। अमर सिंह मारा गया था ना, तो अमर सिंह का फाटक नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोला गया। उसी समय जिस दिन वो राठौड़ जो उसके साथी वीरगति को प्राप्त हुए बुखारा द्वार पर लड़ते हुए, उसी दिन वो ईंटों से बंद करवा दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया, अमर सिंह का फाटक। काफ़ी सालों तक वो बंद रहा, लेकिन 1809 में, इस पे अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न बनेगा कि अमर सिंह का फाटक वापस किसने खुलवाया। 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर ने आदेश दिया और 1809 में वो अमर सिंह का फाटक, अब नाम उसका बुखारा द्वार नहीं है, क्या हो गया, अमर सिंह का फाटक, उसको जो है खोला गया। ठीक है, ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है आपका। अब आपके रह गए अमर सिंह और ये राय सिंह हो गए। तो इनमें आपके 4 नंबर के प्रश्न का इतना नहीं है कि 4 नंबर का प्रश्न बने। छोटे छोटे प्रश्न जो है वो आप ध्यान में रख लेना इसके, और थोड़ी सी जैसे अमर सिंह राठौड़ के जो है स्वाभिमान की कहानी है, ये याद रख लेना, पूछा जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि अमर सिंह राठौड़ जो है स्वाभिमानी राजपूत थे, तो उसमें यही कहानी आएगी, उनके स्वाभिमान की कहानी है ये कि एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक दरबार में नहीं आए, जो सुनाई ना मैंने मुख जवानी, वो लिख देना। ठीक है, और बाकी छोटे प्रश्न। अब जो है इसमें आपके 4 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सवाई जय सिंह के और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के। तो ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो कंफ्यूज मत होया करो, हो जाता है ये थोड़ा हाथ लगने से। और जो होमवर्क दे रखा है आपको वो कंप्लीट करो।